अप्रमाद, अवेयरनेस। बुद्ध की सारी जीवन प्रक्रिया को एक शब्द में हम रख सके तो वह है अप्रमाद, जागकर जीना, अवेयरनेस। अब ये जागकर जीने का अर्थ होता है होश में, खाते उठते बैठते वक्त होश रहे। महावीर ने उसे विवेक कहा है, कृष्णमूर्ति ने उसे अवेयरनेस कहा है, गुजरीएफ ने उसे सेल्फ रिमेंबरिंग कहा है, यानी स्वयं का बोध। जब खाते हो तो स्वयं का बोध होना है कि तुम खा रहे हो, चलते हो तो स्वयं का बोध होना है कि तुम चल रहे हो, सोते हो तो स्वयं का बोध होना है कि तुम सो रहे हो। कुछ भी करो स्वयं का बोध न खोए, स्वबोध की कड़ी भीतर लगी रहे, स्वबोध का सातत्य बना रहे हमेशा। अब जब तुम शुरुआत करोगे तो शुरू में बार बार तुम पकड़ोगे और खो जाएगा, याद नहीं रहेगा। क्षण भर को लगेगा कि अपना बोध है, फिर खो गया, क्योंकि यह तुम्हारी पुरानी आदत है। लेकिन अगर सातत्य बना रहे तो यह असंभव नहीं है। जैसे बूंद बूंद गिरकर बड़े चट्टान को भी तोड़ देती है, वैसे ही बूंद बूंद अप्रमाद की, होश की धीरे धीरे तुम्हारे जन्मों जन्मों के अंधकार की परत को तोड़ेगी। और पहले दिन भी जब किरण तुम्हारे भीतर उतरेगी तब तुम पाओगे, अरे हम जिसे खोजते थे वह सदा घर में था, सदा भीतर था। हम बाहर व्यर्थ खोजने गए, हमने उसे खोया न था, बाहर देखा इसलिए भूल हो गई। सब कुछ तो भीतर था। अब तुम्हें ख्याल होगा, जो लोग चश्मा लगाते हैं, कई दफा ऐसा होता है चश्मा रहता है सर के ऊपर, लेकिन तुम ढूंढते हो बाहर, हो क्या गया याद नहीं रहा, और चश्मा ढूंढने गए है सिर के ऊपर। या कोई टीचर अपनी कलम अपनी पेंसिल कान में लटकाते हैं और ढूंढते किधर है, भूल जाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि परमात्मा खोया नहीं है, सिर्फ भूल गए हो तुम, विस्मरण। इसीलिए हिम्मत रखो, क्योंकि स्मरण आना कठिन नहीं। अगर खो ही गया होता तो खोजना मुश्किल था। कहां खोजते, इतना विराट है जगत, कहां खोजते, असीम है। कहीं से रास्ता न मिल सकता था, परमात्मा मिल जाता है, क्योंकि खोया नहीं है, केवल विस्मृति है। जैसे खिसे में ही रखे थे तुम हीरे जवाहरात और भूल गए, जब खिसे में हाथ डालोगे तो पाओगे वही है। अप्रमाद का अर्थ है खिसे में हाथ डालना, चेतना में भीतर हाथ डालना, भीतर जागने की चेष्टा अपने आप को। अप्रमाद अमृत का पथ है और प्रमाद मृत्यु का पथ है।